आप सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन जप टॉक में। और हम चर्चा कर रहे थे हरिदास ठाकुर के बारे में। तो हरिदास ठाकुर के पास में जो सुंदर स्त्री आई थी वो जो है बहुत ही अधिक सुंदर थी ना। उनके शरीर से सुगंधित गंध निकलती थी, उनके शरीर से जो तेज निकलता था उससे गुफा जो है पूरी तरह प्रकाशित हो गई थी और वो ब्रह्मा के भी मन को हरण करने वाली थी। अगर कितना भी कोई बड़ा से बड़ा योगी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी क्यों ना हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, उनके भी मन को विचलित करने वाली थी। मतलब उसके प्रति जो है काम भावना उत्पन्न करने वाली थी। पर हरिदास ठाकुर का मन निर्विकार भाव से भगवान के नाम में लगा हुआ था, इसलिए उनका बिल्कुल भी मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन पहले से ही भगवान के नाम के प्रति आसक्त था। तो फिर जो है जब हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए तो वो हरिदास ठाकुर से बोली कि आपने जो है इतने दिनों से, 3 दिन से मैं आ रही हूँ, 3 दिन से जो है आपने मेरे को बोला कि अब नाम पूरा हो जाएगा, अब नाम पूरा हो जाएगा, पर आपका नाम तो दिन रात पूरा ही नहीं होता। तो हरिदास ठाकुर बोले, हरिदास ठाकुर कहे ना आमे की करीमू नियम करी अछिता के मन छाड़ीमू। हरिदास ठाकुर बोले मैं क्या करूं, मैंने नियम ले लिया है, उसको कैसे छोड़ूं। तो इतने दृढ़ थे हरिदास ठाकुर। पहले भी एक बार ऐसा घटना हुआ था, ये दूसरा घटना था। पहले जो है एक सामान्य वैश्य आई थी लक्ष्यहीरा, वो 3 दिन में फिर पूरी तरह उनका हृदय शुद्ध हो गया हरिदास ठाकुर के नाम उच्चारण सुन के। और अब जो है साक्षात माया देवी आई थी। तबे नारी कहे तारे करे नमस्कार, आमे माया करीते आइलाना परीक्षा तुम्हार। कि हे हरिदास, मैं माया हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हूँ। और फिर वो माया देवी क्या बोलती है, ब्रह्मादि जीव आमे सबार मोहिन मोहिलीनु एकल तुम्हारा आमे मोहिते नारी। सारे ब्रह्मा आदि जीव, जो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक जितने भी जीव है सब मेरे मोह में फंस जाते हैं। सारे लोग माया के मोह में हैं, पर मैं जो है तुमको मोहित नहीं कर पाई, तुमको जो है किसी भी प्रकार के मोह में नहीं डाल पाई। और फिर आगे जो है बोलती हैं, महाभागवत तुम्हें तुम्हारा दर्शने, तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, चित्त शुद्ध हैले चाहा कृष्ण नाम लैते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करो मोते। तो बोलते हैं आप महाभागवत हो और आपके कीर्तन को सुनकर मेरा हृदय शुद्ध हो गया। माया देवी जो है भगवान की शुद्ध भक्त है, पार्वती माता खुद ही है, और भगवान का नाम कथा कीर्तन वो चलता ही रहता है उनके घर में। उनका घर ही नहीं है, एक पेड़ के नीचे रहते हैं शिव जी, और दोनों जो है खूब कथा कीर्तन करते हैं, घर भी नहीं बनाते। पर फिर भी वो बोल रही है कि मेरा मन शुद्ध हो गया और मैं जो है पहले जो है वो शिव जी से पहले से दीक्षित है राम नाम में, पर फिर बोलती है कि अब मेरे कृष्ण नाम लेने की इच्छा कर रही है। आपका कृष्ण नाम, तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन सर्वने, चित्त शुद्ध हईले चाहे कृष्ण नाम लईते। अब जो है मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहती हूँ, तो आप जो है मुझे दीक्षित कीजिए। चैतन्य अवतारे वहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमे भाषे पृथ्वी हैला धन्या। और ये चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं और ये प्रेम अवतार हैं। तो प्रेम अवतार का झरना बह रहा है, नदी बह रहा है, और सब जीव प्रेम में जो है आनंद में मग्न हो रहे हैं और पृथ्वी धन्य हो रही है। माया देवी बोल रही है, ए वन्याये ना भासे से जीव छारा, कोटि कल्पे कभूतारा नाही का निस्तारा। अब ऐसा सौभाग्य मिलने के बाद भी चैतन्य अवतार के समय जो है जिन जीवों का अवतार, जो जीव है यहाँ पर, या चैतन्य अवतार का जब तक प्रभाव है, जैसे अभी भी प्रभाव है, तो हम सब भी, और अगर इसका फायदा नहीं उठाते, अभी भी जो है उस प्रेम के अमृत में अपने आप को नहीं डुबोते, तो वो सब जो है छार है। छार मतलब बेकार, सबसे ज्यादा निकृष्ट जीव है। और करोड़ों करोड़ों कल्पों तक, ब्रह्मा जी के करोड़ों दिनों तक भी उनका उद्धार होने का कोई चांसेस नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे उद्धार नहीं हो पाया, बाकी टाइम पे तो बहुत मुश्किल है। तो बाकी टाइम पे तो उद्धार होना संभव ही नहीं है उसके लिए। पूर्व्यामी राम नाम पयाची शिव हईते, तुम्हारा संगे लोभ हैला कृष्ण नाम लईते। पहले जो है
मैंने राम नाम का दीक्षा ग्रहण किया था शिव जी से, पर अब जो है आपके संग के प्रभाव से मैं कृष्ण नाम लेना चाहती हूँ। अब जो है मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहती हूँ। मुक्ति हेतु का तारक है राम नाम, कृष्ण नाम प्रकाश, कृष्ण नाम पारक हैया, करे प्रेम दान। राम नाम जो है इस संसार से मुक्ति करने के लिए तारक ब्रह्म नाम से प्रचलित है, पर कृष्ण नाम जो है वो पारक ब्रह्म है, पारक नाम, और उसके द्वारा प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे जो है माया देवी बताती है। राम जी का नाम जो है मुक्त कर देता है, पर कृष्ण नाम जो है दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम को दिलाने वाला है, तो इसलिए जो है वो कृष्ण नाम का दीक्षा लेना चाहती है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया गया। तो हरि नाम जो है वो भगवान श्री कृष्ण से और राम दोनों है इसमें, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग में विशेष है, और संस्तुति भी किया गया है शास्त्रों में इसके के बारे में, और चैतन्य महाप्रभु ने इसी का प्रचार किया। हालांकि भगवान के सभी नामों में असीम शक्ति है, और कोई भी नाम उच्चारण करने से फल भी जो है लगभग समान ही होता है, पर फिर भी कलयुग के लिए स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र रिकमेंडेड है, संस्तुत है, इसलिए जो है हमको इसका ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो माया देवी भी भगवान के नाम का उच्चारण करने के लिए लालायित हो गई। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आप समझ सकते हैं कि हमको ये नाम का उच्चारण करने का मौका मिल रहा है। तो इस सौभाग्य को का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत बहुमूल्य है। इसी जैसे कोई बहुत कीमती चीज होती तो हम इसको कितना संभाल कर रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, उसका सारा ध्यान वही होगा। अगर आपके पास 1 करोड़ का हीरा, 1 करोड़ रुपए का कोई वस्तु दे दिया जाए और कहीं भेजा जाए, तो मन पूरा उसी में लगा रहेगा कि मेरे पास ये है। 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख रुपए भी हो तो भी उसमें मन लग जाता है। तो ये जो है ये पूरे संसार का धन संपत्ति सारी सुविधाएं सब कुछ मिला दिया जाए तो भी भगवान के एक नाम के बराबर भी नहीं हो सकता, कोई तुलना नहीं कर सकता। पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सारा संपत्ति एक तरफ और भगवान का एक नाम, तब भी बोलना जो है ये गलती है, इस तरह का तुलना भी किया नहीं जा सकता। तो एक क्योंकि भगवान खुद ही है, नाम नामी में अभिन्न है, तो इसलिए जो है भगवान से कैसे तुलना करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो उनके एकांश से न स्थित है, जगत छोटा सा क्षुद्र अंश है। तो इसलिए जो है इतना बहुमूल्य नाम हमको मिला है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, ध्यान से बोलना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय।